अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक बार फिर हम हाज़िर हैं अपने नए लेक्चर में। और ये हमारी स्कूल की डायरी है बेसिकली। ये आप देख सकती हैं KPS। तो ये फ्री पड़ी हुई थी, इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे थे। ऑलराइट। सो इसमें हम जो है वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ़ इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। ऑप्टिमम लेवल ऑफ़ इन्वेंट्री का मतलब ये होता है जहाँ आपकी जो टोटल कॉस्ट है बेसिकली वो मिनिमाइज़ हो रही होती है। मिनिमाइज़ से मेरा सबसे जब जहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट कम होती है वो क्वांटिटी मालूम करनी है आपको। तो ये क्वांटिटी ऑप्टिमम क्वांटिटी कहलाती है बेसिकली। तो सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ होगा कि टोटल डिमांड जो है वो आपके पास 2 लाख यूनिट्स की है डिमांड, या फिर कह लो कि इतने यूनिट्स वो यूज़ करता है थ्रू आउट द ईयर। सही है। और उस डिमांड को, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कुछ चीज़ बेचते हो या इस्तेमाल करते हो उसको ख़रीदना भी पड़ता है कहीं से, तो ख़रीदने की जो कॉस्ट आती है आपके पास आती है 80। ये सवाल हमारी इस बुक में दिया हुआ है। एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये दी हुई है कि आप जो भी एक यूनिट जब आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर देते हो, तो उसको अपने पास स्टोरेज रखने में जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट आती है वो 8 आती है। तो बस ये 3 चीज़ें दी हैं सवाल में। आप बताइए कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमम ऑर्डर साइज़? क्या ऑर्डर साइज़ होना चाहिए? तो हमें तो ये वाली बात पता होनी चाहिए सबसे पहले कि बड़ा वाला क्यू जो है वो टोटल डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और छोटा वाला क्यू जो है वो ईच ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ऑर्डर का साइज़ कितना है। तो जस्ट इन केस अगर मैं टोटल क्यू अपॉन छोटा वाला क्यू करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑर्डर इज़ रिपीटेड। ऑर्डर इज़ रिपीटेड, कितनी बार जो है वो ऑर्डर रिपीट हो रहा है। ठीक है। एक तरीके से ये कॉस्ट को भी रिप्रेजेंट करेगा जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने फंक्शन बनाया हुआ, आगे देखते हैं। ऑलराइट। सो टोटल कॉस्ट का मतलब इन्वेंट्री, जब हम इन्वेंट्री के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे होते हैं तो वो आपकी ऑर्डर की कॉस्ट होती है। सही है। पर यूनिट में मैं बात करूँगा, एवरेज में बात करूँगा। और स्टोरेज कॉस्ट होती है। तो ऑर्डर की कॉस्ट मुझे पता है कि अगर मैं 2 लाख को, जो कि मेरे पास यूनिट्स हैं, उसको मैं 80 जो उसकी कॉस्ट है ख़रीदनी उससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, डिवाइड बाय क्यू कर दूँगा, तो मेरे पास पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे कह सकते हैं कि जितनी बार आप ऑर्डर प्लेस कर दो उसकी कॉस्ट आ जाएगी, तभी मैंने इसे ऑर्डर कॉस्ट के नाम से लिखा है। दूसरी चीज़ है कि स्टोरेज कॉस्ट को मैंने कैसे लिखा है कि एक यूनिट ये रहा, इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट 8 है, डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये एवरेज आ गई है। ठीक है जी। तो भाई अब मैंने क्या किया, फ़ंक्शन को बेसिकली क्या, ये टोटल कॉस्ट फ़ंक्शन बन गया। मैंने इसको आगे ऐसा किया कि ये सिंप्लीफाई करा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 80 इतना होता है, और क्यू पर जाके -1 उसकी पावर हो गई 8/2, और क्यू 4Q हो गया है। सही है। अब ये टोटल कॉस्ट का फ़ंक्शन आ गया। तो हमें याद होगा जब हम टोटल कॉस्ट के फ़ंक्शन को डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो हमें बताता है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट वो होता है जहाँ पर आपके पास जो स्लोप है वो ज़ीरो है। अब आप खुद सोचें ना, अगर मैं टोटल कॉस्ट को डेरिवेट कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास ये वाली जगह निकाल के दे रहा है। ये वाली जगह मतलब मार्जिनल कॉस्ट निकाल के दे रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर ज़ीरो के बराबर होती है, हम कहते हैं ठीक, और या फिर स्लोप के बराबर होती है। स्लोप जो है वो इस पॉइंट पे ज़ीरो होता है। ठीक है। तो हमने क्या किया, जब इसको हमने डेरिवेट किया तो कुछ ऐसा आया, फिर हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। जब इक्वल टू ज़ीरो करा है और हमने सॉल्व किया है, सॉल्व ऐसे किया है कि ये माइनस वाला जो चीज़ थी इसको मैंने वहाँ पहुँचा दिया, और 4 को मैंने अपनी जगह पर रहने दिया है। क्यू जो है वो नीचे चला गया, तो ये क्यू स्क्वायर हो गया। क्यू स्क्वायर वहाँ जाके वहाँ चला गया, और 4 जो है वो यहाँ आ गया। इस इतनी अमाउंट को मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये आई। अब क्यू स्क्वायर का मतलब ये हो गया, अंडर रूट ले लिया तो क्यू की वैल्यू 2000 आ गई। इसका मतलब कि आपके पास ऑप्टिमम क्वांटिटी जो है वो 2000 है। ये तो बड़ी लंबी बात हो गई सर, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर इन्होंने फार्मूलाज जो है वो मैथमेटिक्स में अजीम भाई की तरह काम करते हैं। वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सही ना, वो पीस फैलाते हैं, प्यार फैलाते हैं। तो ये एक फार्मूला दिया है इन्होंने भाई, ये ऑप्टिमम क्वांटिटी का, कि Q इक्वल्स टू 2QF/S। सही है। अब ये जो Q है वो बड़े ऑर्डर साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। F जो है वो इस ऑर्डर साइज़ को लगाने के लिए जो कॉस्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये F जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है पर यूनिट स्टोरेज कॉस्ट को। सही है। ये मैं तुम्हें एक समरी भी भेज दूँगा। तो आपने अगर आपके पास ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, इस फॉर्मूले में डालनी है भाई, ठक करके 2000 आंसर ऐसे ही आ जाएगा, इतनी लंबी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने जैसे एग्जांपल इसको डाला हुआ है, 2 इंटू 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 80/8 है वो आपकी ना पर यूनिट जो कॉस्ट है। तो इसका आंसर जो है वो 2000 आएगा। तो डायरेक्टली आपका ऑप्टिमम क्वांटिटी निकल के आ गई है। तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेगा जब आपको निकालना हो आपकी
ऑप्टिमम क्वांटिटी। दैट्स इट।